Hello everyone, welcome to my YouTube channel Spectrum Career Institute Grady। ओके, तो बच्चों आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, जैसा कि हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स में ये सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। करेक्ट। तो चलिए हम लोग सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सपोज दैट बच्चों दो इक्वेशन हमने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें x और y का वैल्यू निकालना है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? चलो इसको देखना, इसको सीखो आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज आप x डिवाइडेड बाय लिख लेना, फिर इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय लिख लेना, फिर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिख लेना। सबसे पहला काम क्या है? x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय। करेक्ट। आफ्टर दैट उसके बाद जैसे x के डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, x के नीचे क्या लिखेंगे, इसको सीखो। x के अगर नीचे लिखना है बच्चों तो x को हाइड कर दो, x वाले टर्म को हाइड कर दो। देखो छिपा दिया। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले कैसे? पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा एंड आफ्टर दैट यूं, इस तरह से। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे b1 इंटू c2 यानी y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दूसरे इक्वेशन का b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। क्या करना है? x के नीचे लिखना है तो x वाले टर्म को हाइड कर दिया, x वाले टर्म को हाइड कर दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, किसका? कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहले कैसे? ऐसे ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में b1 c2, b1 c2, फिर माइनस b2 c1। अब माइनस y के नीचे लिखना है तो y वाले टर्म को हाइड कर देंगे। फिर देखो a1 इंटू c2, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, a2 इंटू c1। अब 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट को हाइड कर देंगे, और कांस्टेंट को हाइड करेंगे तो a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। आप इसको रटने मत जाना, बस लिखने सीखो कि x के नीचे लिखना है। सबसे पहले क्या करना है? x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय लिखना है। अब x के नीचे क्या लिखना है? x वाले टर्म को हाइड करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लो। यानी जैसे x वाले टर्म को हाइड कर रहे हैं तो मैं अभी दिखा रहा हूं x वाले टर्म को हाइड करके क्या लिखा हमने। पहले ये से मल्टीप्लाई हुआ और फिर यूं, इस तरह से। तो जब हम x के नीचे लिख रहे हैं तो x वाले टर्म को हाइड किया तो क्या दिख रहा है? ये चीज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस होता है हमेशा बीच में माइनस b2 c1। करेक्ट। अब जैसे माइनस y के नीचे लिखना है तो y वाले टर्म को हाइड कर दिया, तो y वाले टर्म को अगर हम नहीं देखें, सोचो नहीं देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? a1 c2, पहले ऐसे a1 c2 माइनस a2 c1। अब कांस्टेंट के नीचे लिखना है आपको, कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले को हाइड कर दो, फिर a1 b2 माइनस a2 b1। आई थिंक आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे आप हम लोग को x निकालना है, x निकालना है तो क्या करेंगे? ये वाला जो x वाला टर्म है इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ? एक कांस्टेंट वाले टर्म के साथ।
इसको इक्वेट करना है और y निकालना है। अगर y फाइंड आउट करना है तो y को इक्वेट करेंगे y वाले टर्म को इसके साथ, ठीक है। ये चीज है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा उससे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। उससे कम टाइम किस में लगता है? एलिमिनेशन मेथड से। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हो तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है। इसीलिए ये मेथड बहुत ही जरूरी है। जब कभी भी लीनियर इक्वेशंस आ जाए सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे क्वेश्चन में, देन वी हैव टू प्रेफर cross multiplication method, because in cross multiplication method time taken is very less, okay, as compared to substitution method or elimination method, correct। तो चलो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमें सॉल्व करना है, सॉल्व 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, करेक्ट। कौन सा मेथड से सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, करेक्ट। देखो आप देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप बस देखो आराम से और कैसे सॉल्व होता है। चलो सबसे पहले इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लें, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। कोई भी इक्वेशन को ऊपर लिखो, कोई भी इक्वेशन को नीचे लिखो, किसी को भी ऊपर नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इक्वेशन को आप ऊपर नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय, करेक्ट। x डिवाइडेड बाय माइनस वाई डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय। अब देखो x के नीचे क्या लिखा जाएगा? अगर x के नीचे लिखने के लिए मैं क्या बताया, x वाले टर्म को हाइड करो। अब देखो कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ y के साथ कितना है 1 और इंटू 4 यानी 1 इंटू 4 माइनस, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 3, देखो माइनस 3 इंटू माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3 है, यहाँ भी माइनस 3 है, यानी माइनस 3 इंटू माइनस 3, करेक्ट। अब माइनस वाई के नीचे लिखना है तो y वाले टर्म को हाइड कर देंगे। जैसे y वाले टर्म को मत देखो, y वाले टर्म को नहीं देखोगे तो ये और ये बचा, तो 2 इंटू 4, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस, यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3, करेक्ट। अब 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे। 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर दिया, तो 2 इंटू माइनस 3, देखो 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, ये कैलकुलेशन जब प्रैक्टिस हो जाएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख सकते हो, यानी x डिवाइडेड बाय ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या आएगा, देखो दिस इंप्लाई दैट x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, तो माइनस 9 इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 1, करेक्ट। x डिवाइडेड बाय माइनस 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 11 एंड 1 डिवाइडेड बाय माइनस 7।
तो जैसे हमें x निकालना है, अगर x निकालना हमें तो x डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू लिख लेंगे y बाय -7 एंड -y/11 इक्वल टू लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय -7। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों में, x का वैल्यू मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, y का वैल्यू। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 बटे -7। -5 जो डिवाइड में है वो राइट साइड गया तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू 5/7, माइनस माइनस कैंसल आउट हुआ। अब आगे देखो एंड y -y बराबर 11, ये 11 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 11 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -y इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -7। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू, देखो माइनस माइनस कैंसल, तो 11/7। तो क्या आ गया आंसर, x इक्वल टू 5/7, y इक्वल टू 11/7। दिस इज और आंसर। ये है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसमें सबसे आसान होता है, बस इसमें आपका कैलकुलेशन कितना ज्यादा अच्छा है उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख गए होंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो बच्चों मान लो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं गिवन है, ये तो आप लोग को दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं गिवन है। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं गिवन है, तो क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? अगर लीनियर इक्वेशन में बदल लेते हैं तो फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों ये दोनों इक्वेशन को आप देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो एक चीज सिमिलैरिटी आपको दिख रहा होगा। इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ 1/x प्लस वाई है, अरे 20/x प्लस वाई है, यानी 20 इंटू 1/x प्लस वाई। यहाँ 3 इंटू 1/x माइनस वाई है। नहीं समझा तो देखो समझो, इसको इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 20 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 1/x माइनस वाई माइनस 15 इंटू 1/x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ इस इक्वेशन में जो ये वाला है और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है, इसी तरह ये और ये दोनों सेम दिख रहा है। तो आप अगर डायरेक्ट देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन में कैसे बदल देंगे, लीनियर इक्वेशन में हम कैसे बदल लेंगे इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे, एक काम करते हैं 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को कुछ अलग वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे हम लेट कर लिए यहां पर सॉल्यूशन में 1/x प्लस वाई को ये एंड 1/x माइनस वाई को b। हमने इसको ये मान लिया और इसको b मान लिया बच्चों। तो देखो अब ये किस में बदल जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 20a इसके जगह ये रखा जाएगा और उधर b प्लस 3b इक्वल टू 7। अब जो वेरिएबल है आपका वो a और b है, ठीक है। एंड अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा बोलो, 8a माइनस 15। अच्छा यहां b देखो 8 के साथ 1/x माइनस वाई है और 1/x माइनस वाई को b माना है तो ये b हो जाएगा और माइनस 15 इंटू ए इक्वल टू 5। अब इक्वेशन को देखो, दिस इंप्लाइज दैट करके इस इक्वेशन को थोड़ा सजा के लिखते हैं। तो 20a प्लस 3b माइनस 7, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन 15a माइनस 8b
+5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 मान लिया। देखो यहां क्या किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये +15 ये हो गया, ये -8 भी हो गया, और ये -5 राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड में आया तो प्लस हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें? ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे जल्दी किससे फाइंड आउट होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो ये डिवाइडेड बाय -b डिवाइडेड बाय और 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे, करेक्ट। तो ये डिवाइडेड बाय, जब ये के नीचे हम लिखने वाले हैं तो ये वाले टर्म को हाइड कर देंगे, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 कितना हो गया? 3 × 5 15 माइनस, अब देखो -8 × -7, 8 7 जा 56, और माइनस माइनस प्लस, तो +56, करेक्ट। अब b के नीचे लिखना है तो b वाले टर्म को हाइड करेंगे, तो 20 × 5 100 माइनस b वाले टर्म को हाइड कर रहे हैं, 15 × 7 कितना होता है? 105, लेकिन प्लस में और यहाँ माइनस में, तो -105 आएगा, तो ये +105 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। अब देखो कांस्टेंट के नीचे, तो कांस्टेंट 1 के नीचे लिखना है, तो ये कांस्टेंट वाले टर्म को हाइड करेंगे, तो देखो ये कितना होगा? -20 × -8 -160 करेक्ट। और फिर 15 × 3 -45, देखो 15 × 3 कितना होगा? 15 3 जा 45। तो ये डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया बच्चों? ये माइनस में आएगा, माइनस वाला टर्म ज़्यादा है, तो देखो 6 - 5 1, 5 - 1 4 इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 205 -1 डिवाइडेड बाय माइनस में 5 + 0 5, 6 + 4 10, और ये 205। अब जैसे ये निकालना है बच्चों, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों को जब इक्वल करोगे तो ये इक्वल टू आ रहा है आपका 41/205, और जब इन दोनों को आप इक्वेट कर रहे हो तो b इक्वल टू आ रहा है बच्चों, माइनस माइनस कटेगा 1 आ रहा है, b इक्वल टू देखो 205 यहाँ भी 205 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया दोनों नीचे। तो b इक्वल टू कितना आ गया? 1, और ये इक्वल टू कितना आ गया? 41/205, 41/205। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ देखो आगे, दिस इंप्लाइज दैट, ये कट जा रहा है 5 टाइम्स में, तो ये का वैल्यू आ गया 1/5 और b का वैल्यू 1। तो अभी आपको ये और b मिला है, x और y नहीं मिला है आपको, तो x और y हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या हुआ, a बराबर क्या लिया था? 1/x + y, तो देखो a इक्वल टू 1/x + y, इधर देखना, और इक्वल टू कितना आया? 1/5। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? x + y = 5। एक नया इक्वेशन बना आपका x और y में, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। b का वैल्यू आया है 1, और b बराबर क्या है? b किसको कंसीडर किया था? 1/x - y को, तो b = 1 = x - y। तो यहां से x - y इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 1। दिस इज इक्वेशन 2। देखो x - y बराबर 1 आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो अब देखो यहां हमें क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ये y और y कैंसल हो जाएगा और x मिल जाएगा। तो एडिंग 1 and 2, तो देखो x + x 2x, और ये +y - y कैंसिल हुआ, 5 + 1 = 6 = 6 हुआ, तो x इक्वल टू आ गया आपका बच्चों 3। x का वैल्यू 3 आ गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालें? x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, या इसमें रखूं या इसमें, तो पुटिंग x = 3 in 1, तो x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 + y = 5, देन y = 2। तो x बराबर आ गया आपका 3 और y बराबर आ गया 2। दिस इज आवर आंसर। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को मिलता है आपको, जो लीनियर के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है नहीं अभी,
तो आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? जो सिमिलर चीज दिखेगा उसको ए और बी मान लो और उसके बाद इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बने रहने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके बच्चों, थैंक यू।